हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत के संविधान की श्रृंखला में अब तक हमने कई वीडियोस अपलोड किए। संविधान सभा के संदर्भ में हमने लगभग 4 वीडियोस अपलोड किए हैं और संविधान सभा में संविधान के लेखन का जो कार्य था वो कार्य कैसे हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार की समितियों की स्थापना हुई, उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे, फिर प्रारूप समिति का गठन हुआ, प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन कौन थे, उसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे। ठीक है, इस तरह के कई सवाल से संबंधित जो है वीडियोस अब तक हमने अपने YouTube चैनल में अपलोड किया। आज के इस एपिसोड में हम लोग भारत के संविधान के जो सुलेखक थे, जिसको कैलीग्राफर कहते हैं, और साथ में जो पेंटर थे। ठीक है, भारत का संविधान के संदर्भ में ये बात याद रखिएगा कि भारत का संविधान जब लिखा गया तो उसे हाथ से लिखा गया था। ठीक है ना, उसका मूल जो प्रति है, उसकी जो मूल प्रति है, वो मूल प्रति जो है वो प्रिंटेड नहीं है। ठीक है, उसे जो है हिंदी भाषा में लिखा गया। ठीक है, कोई सुलेखक को जो है हायर किया गया, उनको बताया गया कि आपको इसे हाथ से लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार जो है कैलीग्राफर जो है इंग्लिश के भी अलग थे और उन्होंने जो है उसका इंग्लिश जो वर्जन था उस वर्जन को लिखा। ठीक है, तो ये जो हाथ से लिखा गया जिसको हम कहते हैं कैलीग्राफर, जिसको हिंदी में कहते हैं सुलेखक। सुलेखक जो होते हैं वो कैसे होते हैं वास्तव में, जो हाथ से लिखते हैं, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। वास्तव में क्या है, संविधान सभा ने बदरुद्दीन तैयब जी को जो है इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि आप अच्छे सुलेखक की जो है वो क्या तलाश करिए, हिंदी में अच्छे सुलेखक और साथ में इंग्लिश का, और उनको जिम्मेदारी सौंपिए भारत के संविधान को हाथ से लिखने की। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है वो क्या है कि 2 शख्सियत की जो है उन्होंने खोज किया। ठीक है, उनको जो है उनके बारे में हम लोग जानेंगे और वो जो है उन्होंने किस तरह से लिखा। ठीक है, ये हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में फिर क्या होता है कि जब भी आप भारत के संविधान के इमेजेस अगर आप गूगल में सर्च करते हैं, ठीक है ना, तो आप देखिएगा 3 तरह के इमेज, विशेषकर 2 तरह के इमेज जो है वो क्या है कि अक्सर देखने को मिलता होगा। एक तो भारत के संविधान का जो मूल प्रति है उसका कवर पेज। ठीक है, उस कवर पेज का भी मैं आपको जो है बताऊंगा, और साथ में जो प्रियम्बल्स है, प्रियम्बल्स से चारों तरफ जो है वो सजा हुआ और उसमें हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो है वो क्या है कि पूरी बात जो है उसमें लिखी हुई है। ठीक है, साथ में क्या है कि अक्सर, हालांकि जो है वो क्या है कि वो बहुत है, कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाता है, लेकिन भारत के जो मूल प्रति संविधान की है उसमें जो 22 भाग हैं, उस 22 भाग जैसे ही पहला भाग स्टार्ट हुआ तो उसके पहले पेज में वहां पर क्या है कि उसमें भी जो है चित्रकारी की गई है। फिर दूसरा भाग स्टार्ट हुआ तो उसमें भी जो है चित्रकारी। तो इस तरह से संविधान के जो 22 भाग थे, उस 22 भाग में हर पृष्ठ पर जो है आप कह सकते हैं कि 22 भाग यानी हर भाग की शुरुआत का जो पहला पेज है उस पेज में उसमें चित्रकारी की गई है। और उस चित्रकारी के लिए आप समझ जाइए, शांति निकेतन जो विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर का जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के उस समय एक प्रोफेसर थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस और नंदलाल बोस के जो शिष्य थे उन्होंने मिलकर उसकी जो है चित्रकारी की, उसे तस्वीरों से सजाया। और वो तस्वीर क्या क्या है हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग साथ में वो जानने की कोशिश करेंगे कि वो हिंदू सुलेखक जो है वो कौन थे, हिंदी भाषा के सुलेखक जो है वो कौन थे। इसी प्रकार हम लोग यह भी जानेंगे कि इंग्लिश भाषा के सुलेखक कौन थे। ठीक है, तो ये सारी जो बातें है ना, ये बात मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं। और यकीन मानिए, इस तरह की चर्चा, इस तरह का डिस्कशन, इस तरह के जो कह सकते हैं कि जो लेक्चर है, ये सामान्य तौर पे जो है किसी भी संविधान पढ़ाने वाले जो कह सकते हैं कि प्रोफेसर, लेक्चरर जो भी होते हैं, सामान्य तौर पे इसको जो है आप एक्सप्लेन करते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको जो है वो क्या है कि इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक देखिएगा, उसमें बहुत सारी ऐसी रोचक जानकारियां हैं, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि वास्तव में कहीं पर भी बहुत सामान्य कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली जो है वो मिल नहीं पाता। ठीक है, तो हर बार की तरह देखिए इस बार हमने जो है ये क्या कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमने जो है इसलिए यह तस्वीर ली है क्योंकि ये याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को हमने लास्ट वीडियो में बताया था संविधान की, जो उसमें जो है संविधान सभा के जो इंपॉर्टेंट सेशंस हुए थे उसमें हमने आपको यह जानकारी दी थी कि संविधान सभा के टोटल जो अधिवेशन, टोटल जो सेशंस थे उसकी संख्या जो है यद्यपि 12 थी, लेकिन संविधान के लेखन से संबंधित अधिवेशन जो है वो उसकी संख्या कितनी थी? 11। 12वां जो अधिवेशन 24 जनवरी को हुआ था वो लेखन के लिए नहीं, कुछ और जो बची हुई औपचारिकता थी
उस औपचारिकता के निर्वहन के लिए जो है 12वां अधिवेशन बुलाया गया और उसी में घोषणा हुई कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन होगा, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम होगा, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे और साथ में संविधान के लेखन का कार्य तो कंप्लीट हो गया, लेकिन लेखन में संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सदस्यों का हस्ताक्षर होना बाकी था, सिग्नेचर होना बाकी था। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज थे, ये सारी जो औपचारिकताएं थी, ये 24 जनवरी 1950 को जो है इसका तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें पहला जो सिग्नेचर था वो पहला सिग्नेचर किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और अंत जो लास्ट सिग्नेचर है वो लास्ट सिग्नेचर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जबकि जो ऐसा कहा जाता है कि सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सबसे पहले जो है वो करना चाहिए था। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए हमने जो है 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और इस समय ध्यान रखिएगा इन लोगों ने जो सिग्नेचर किया है वो 3 प्रतियों पर किया है। ध्यान रखना है कि 3 प्रतियों पर किया है। इसमें 2 जो प्रति है वो हस्तलिखित है और तीसरा प्रति जो है वो प्रिंटेड है। ठीक है, प्रिंटेड है। 2 यही मूल प्रति था, इसी मूल प्रति को एक प्रकार से प्रिंट किया गया। तो यहां पे देखिए हस्तलिखित जो प्रति है, हस्तलिखित प्रति को किसने जो है कह सकते हैं कि उसको किसने लिखा ये हमें देखना है। इसके बाद इंग्लिश की जो हस्तलिखित प्रति है वो किसने लिखा और प्रिंटेड जो हुआ था ध्यान रखिएगा वो देहरादून में हुआ था, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्यालय द्वारा जो है इसको प्रिंट किया गया था। तो ये 3 प्रति थी, इन तीनों प्रति पे जो है वो क्या है कि सिग्नेचर किया गया। और सिग्नेचर की अगर आप देखिएगा भारत के संविधान में टोटल जो है अनुसूचियों की संख्या जो है वो कितनी है? 12 है। तो उसमें जो 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची जिसमें आप भाषा के बारे में बात की गई है, 22 भाषाओं को उसमें शामिल करने की बात की गई है। तो जो 22 भाषा से संबंधित जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के ही लास्ट में 8-10 पेजेस जो है उसमें इस तरह के जोड़े गए और उसमें जो संविधान सभा में जिसने सिग्नेचर संविधान पर जिसने सिग्नेचर किया था उन सारे सिग्नेचर और सब का देखिए इसी तरह की इसकी जो मूल जो है वो क्या है कि प्रति ऐसी है जिसपे सिग्नेचर हुआ। देखिए छोटे छोटे सिग्नेचर सब किए गए हैं। ठीक है ना। इस तरह के कई पेजेस 8 से 10 पेजेस। और ये ध्यान में रखिएगा कि सामान्य तौर पर ये लोग नहीं जानते, बहुत कम मतलब जो है जान पाते हैं कि भारत के संविधान की जो मूल प्रति है उसमें जो सिग्नेचर हुआ है वो सिग्नेचर से संबंधित जो पेजेस है उसको कहां पे जोड़ा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उस 8वीं अनुसूची में 8-10 पेजेस जो है यही सिग्नेचर्ड जो है जो प्रति जो पेजेस है उस पेजेस को जो है इसमें जोड़ा गया। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा भारत का संविधान। अब आप देखिए अक्सर ये तस्वीर देखते हो ना, जब भी आप भारत का संविधान इमेजेस में डालते हैं आप तो अक्सर ये तस्वीर आप देखते होंगे। ठीक है। और ये देखिएगा ये जो है जो नेशनल एम्बलम है, ठीक है, अशोक चिन्ह जो है ये हो गया। फिर ये जो है आप देख रहे हैं ये वास्तव में ये पूरा जो है गोल्ड वर्क किया हुआ है। इसकी जो है डिजाइन तो जो है एक प्रकार से समझ जाइए कि वास्तव में दीनानाथ भार्गवा जो थे, दीनानाथ भार्गवा उन्होंने इसका जो है डिजाइन इसकी डिजाइन तैयार की थी। और ये दीनानाथ भार्गवा जो है वो नंदलाल बोस के ही जो है वो शिष्य हुआ करते थे। नंदलाल बोस के बारे में इसके पहले जो है हमने स्वदेशी आंदोलन के बारे में आपको बताया था, आप देखिएगा नेशनल मूवमेंट में। और हमने आपको बताया था कि स्वदेशी आंदोलन का भारत के सांस्कृतिक जीवन पर, भारत के कला और संस्कृति पर जितना असर स्वदेशी आंदोलन ने डाला था उतना इसके बाद के किसी भी आंदोलन ने जो है वो नहीं डाला। सवाल जब भी ये आएगा कि सांस्कृतिक प्रभाव के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आंदोलन था ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलने वाला, ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसने भारत के सांस्कृतिक जीवन को, भारत के कला और संस्कृति पर सबसे ज्यादा गहरा असर डाला था, उसका सही जवाब होगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में बहुत सारे मतलब क्या हुआ कि एक संस्था बनाई गई थी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। 1906 के आसपास में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक संस्था बनाई गई इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, जिसका हिंदी मतलब होता है भारतीय प्राच्य कला संस्थान। प्राच्य मतलब होता है पूर्व। और इसका मकसद क्या था, इस संस्थान का मकसद क्या था कि भारतीय कला पर जो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है उस प्रभाव को खत्म कर भारतीय कला को विशेष रूप से, उसको विशुद्ध रूप से भारतीय कला के रूप में जो है उसको क्या करना, उसको परिणत करना, ये इसका मकसद था। और इसमें क्या होता था कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो ये संस्था थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स जो है, उस समय के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते थे, जो कलाकार होते थे, ठीक है, जो चित्रकार होते थे,
थे उन सबों को ये स्कॉलरशिप भी देते थे। और उसकी प्रथम छात्रवृत्ति, ध्यान रखिएगा, नंदलाल बोस को मिला था, जो भारत के जाने माने उस जमाने के महत्वपूर्ण चित्रकार बने। तो 1950 में जब हमारे संविधान के लेखन का काम पूरा होने वाला था और जब उसमें चित्रकारी की जब बात आई तो नंदलाल बोस का नाम जो है करीब करीब सब लोग जानते थे, ठीक है। तो नंदलाल बोस से जो है वो संपर्क साधा गया, ठीक है, और नंदलाल बोस से कहा गया कि आप जो है संविधान की जो मूल प्रति है उसका जो है वो क्या उसमें सिग्नेचर आप करिए, सॉरी उसकी जो है पेंटिंग करना है। तो नंदलाल बोस और उनके कुछ शिष्य जो जाने माने शिष्य थे उन सब को जो है उन सब ने मिलकर भारत के संविधान की रूपरेखा थे। उसी में से एक शिष्य का नाम था दीनानाथ भार्गव, और ये दीनानाथ भार्गव ने जो है इसका जो मूल प्रति, ये देखिए ये पूरा गोल्डन वर्क किया हुआ है, पूरा गोल्ड, वास्तव में गोल्ड का जो है। और ये जो है संविधान का जो सेंट्रल हॉल में जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी की में एक मतलब जो है हीलियम गैस से भरे जो है एक कह सकते हैं बॉक्स में रखा गया है मूल प्रति जो है, उसको किसी को छूने की और किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हीलियम गैस इसलिए भरा जाता है, वो अक्रिय गैस होने की वजह से उसके खराब होने के चांसेस जो है उस प्रति की, संविधान की मूल प्रति के खराब होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए, ठीक है, इसके बाद देखिए संविधान की प्रस्तावना। आप देख रहे हो चारों तरफ देखिए कितनी नक्काशी, मतलब कितनी बेहतरीन जो है वो पेंटिंग की हुई है। और पेंटिंग में जो जो चीजें देखेंगे, ये हाथी है, उधर जो है आप देखेंगे इधर जो है आपका जो है वृषभ हो जाएगा, ठीक है, इधर बुल हो गया, इधर एलिफेंट है, इधर टाइगर हो गया, इधर जो है वो क्या हो जाएगा आपका हॉर्स हो जाएगा, ठीक है ना। टाइगर यहाँ पे लायन हालांकि दिख रहा है लेकिन वहां पे बाघ जो है लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है संविधान देखिए कितना सुंदर इसका प्रियम्बल जो है वो लिखा गया है। तो इसको जो है वो किसने लिखा था? राम मनोहर ने लिखा था, ठीक है ना। और इसमें राम भी कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप देखिएगा राम जो है वो लिखा हुआ है, इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है वो क्या है कि इसकी जो है इसकी नक्काशी किसने की थी ये हमें समझना है। तो इस तरह से अब देखिए इसका जो टॉपिक है ना, इसका जो शीर्षक है, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप जो है वो क्या है कि इसका शीर्षक लिखिएगा संविधान के सुलेखक, ठीक है, संविधान के सुलेखक और चित्रकार, ठीक है। तो मूल संविधान, अब देखिए लिखा है मूल संविधान ना तो टाइप किया गया और ना ही प्रिंट, ठीक है, इसे हाथ से पहले अंग्रेजी तथा बाद में हिंदी भाषा में लिखा गया, ठीक है। संविधान के सुलेखक एवं चित्रकार, मूल संविधान ना तो टाइप किया गया और ना ही प्रिंट, इसे हाथ से पहले अंग्रेजी तथा बाद में हिंदी भाषा में लिखा गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा सुलेखक की अगर हम बात करें तो इसका देखिए स्पेलिंग याद रखिएगा, कैलीग्राफर इसको इंग्लिश में कहते हैं, CALLIGRAPHER, ठीक है, कैलीग्राफर, सुलेखक। यह हस्त लिखित यानी कि हाथ से लिखने में बड़े माहिर होते हैं और इनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है और नीब वाले जो कलम होता है ना उससे लिखते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो कैलीग्राफर हिंदी में देखिए, इंग्लिश में किसने लिखा याद रखेगा, हिंदी में लिखा बसंत कुमार वैद्य ने, ठीक है, बसंत कुमार वैद्य ने हिंदी में लिखा था। और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा, ठीक है। बसंत कुमार वैद्य ने मूल रूप से नासिक के रहने वाले थे और गवर्नमेंट कॉमर्स प्रेस के कर्मचारी थे। बसंत कुमार वैद्य ने हिंदी भाषा में लिखा और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था। और बदरुद्दीन तैयब जी ने इन लोगों को इस कार्य के लिए चुना था, यानी बदरुद्दीन तैयब जी को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप 10, 20, 25 लोगों को बुलाइए और देखिए उसमें सेलेक्ट करिए कौन सबसे अच्छा लिख सकता है और उसको जो है निकाल कर फिर उनको लाइए और उनको जिम्मेदारी दीजिए, ठीक है। और मिलबोर्न लोन कागज की एक क्वालिटी थी या उसका एक किस्म था, मिलबोर्न लोन कागज पर जो है उसको क्या है लिखा गया। तो याद रहना चाहिए, हिंदी में बसंत कुमार वैद्य ने और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने क्या है कि इस संविधान को जो है लिखा था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा संविधान पर भारतीय सभ्यता का चित्रण, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विचार जो है वो क्या है कि भारतीय संविधान तो लिख गया, ठीक है,
अब सवाल ये उठा कि संविधान पर जो बाद में तो नक्काशी या चित्रकारी जो उसमें की गई है, तो ये विचार किसका था, ठीक है ना। तो ये विचार केटी शाह का था, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार कर लिया। और उन्होंने ये किया कि जो भारत का संविधान है, चूंकि बहुत ही ऐतिहासिक है, ये भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत की विविधताएं, भारत की जो कह सकते हैं कि रवायतें जो है, भारत की जो लोकतांत्रिक जो कह सकते हैं कि जो तौर तरीके रहे हैं, ठीक है ना, इन सब को रिप्रेजेंट करना, भारत की जो कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मतलब जो है अतीत में घटित या कह सकते हैं कि ऐसे महाकाव्य या पौराणिक जो मान्यताएं हैं, ठीक है, उन सब को जो है किसी न किसी रूप में रिप्रेजेंटेशन संविधान में होना चाहिए। केटी शाह ने ऐसे विचार जो है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मुख रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बात समझ में आई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसमें हामी दी, ठीक है। और फिर क्या है, जिम्मेदारी सौंपी गई। अब किसको जिम्मेदारी सौंपी गई, तो हमने बताया नंदलाल बोस और उनके शिष्यों को। ये शांति निकेतन विश्व भारती के आचार्य थे, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा कि नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने संविधान के 22 भागों में 22 चित्र बनाए थे, 22 पिक्चर्स बनाए थे। और संविधान के कुल पृष्ठों की संख्या 251 थी। सब पर चित्र बनाना संभव नहीं था, ठीक है। जो संविधान की जो मूल प्रति लिखी गई ना, उसके नंबर ऑफ पेजेस जो है 251 था। अब 251 हर पेज को कलर करना बड़ा कठिन काम था, टाइम टेकिंग जॉब था, ठीक है। इसलिए नंदलाल बोस ने और उनके शिष्यों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि संविधान के जो 22 भाग हैं और हर एक भाग जिस पेज से स्टार्ट होता है, उसी पेज को हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या है कि उसकी कलर करेंगे, उसकी उस पर जो है तस्वीर बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये डिसाइड किया गया। इसके बाद देखिए मूल संविधान के उद्देश्य का जो प्रियम्बल है, उसके पृष्ठ पर चित्रांकन का कार्य किसने किया, ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने। ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने किया था, ठीक है। ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने किया था, जो नंदलाल बोस के शिष्य थे, ठीक है। आप देखिए इसको, ठीक है, इसको फिर से देखिए। ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने जो है इस पर जो है वो क्या है कि इस पर मतलब जो है पेंटिंग की थी, इसकी पेंटिंग की थी। तो ये अपने आप में जो है वो क्या है कि महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिएगा जो ये वृषभ है, हाथी है, ठीक है, शेर है, इसके बाद यहाँ पे जो है घोड़ा है, ठीक है। ये सब जो लगाया गया है ना, इसके भी पर्पस है, इसका भी जो है वो कोई ना कोई मीनिंग है। अभी मैं बात करूंगा, यहाँ पे देखिएगा, अभी हम लोग थे इस पेज पर, ठीक है। तो ब्योहार राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने ये जो प्रस्तावना है, उद्देशिका वाला जो पेज है, उसका चित्रांकन किया था। ये भी नंदलाल बोस के एक प्रसिद्ध शिष्य थे। अब देखिए ये प्रियम्बल जो अभी हमने दिखाया था, उसमें देखिएगा वृषभ, हाथी, बाघ और अश्व है, ठीक है ना। यहां पे देखिएगा अगर वृषभ की बात करें तो संविधान के ये धैर्यवान और साधुवत होने का प्रतीक है, ठीक है ना। जो वहां पे वृषभ जो लगाया गया है, वृषभ की जो तस्वीर बनाई गई है, वो किस बात का प्रतीक है, वो प्रतीक है संविधान जो है वो काफी धैर्यवान है, साधुवत होने का प्रतीक है। मतलब आप समझ जाइए कि इसका मीनिंग सामान्य तौर पे बतलाया नहीं जाता, या कह सकते हैं कि किसी क्लास में और कोई भी संविधान के जो भी विशेषज्ञ है, उसका सामान्य तौर पे जो है मतलब ये बच्चों के सम्मुख इसके बारे में डिस्कशंस बहुत कम किए जाते हैं। लेकिन मेरा जो सोचना है वो मेरा ये सोचना है कि अगर आप वास्तव में हमारे देश के संविधान को समझना चाहते हैं, तो संविधान में जो भी कह सकते हैं कि जो पेंटर थे, जो सुलेखक थे, पेंटर ने अगर कोई तस्वीर बनाई है तो वास्तव में उसका बहुत बड़ा अर्थ होगा, है ना। संविधान जो हमारे देश की पूरी जो राज व्यवस्था है, उस राज व्यवस्था की मूल पुस्तक है और राज व्यवस्था का एक गाइडलाइन है वहां पर जो है, और उसमें अगर कोई तस्वीर को जगह मिली है तो वो कितना बड़ा महत्व रखता है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण तस्वीर है उसका मतलब क्या है, ये अगर हम समझ जाए तो जाहिर सी बात है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होगा। हमें जो है गर्व होगा कि हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान की मूल प्रति में इतने महान चित्रकारों ने इतने इस तरह के जो है चित्रों का मतलब उसमें अंकन किया, ठीक है। तो इसमें वृषभ जो है वो संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वो धैर्यवान है, साधुवत है, इसका प्रतीक है वृषभ। हाथी देखिए,
अब हाथी को जो है वास्तव में जगह दिया जाता है इतना जो है, उसका क्या मतलब है? तो ये दिखाता है कि हमारा संविधान जो है वो उच्च स्तरीय और बौद्धिक है, ठीक है ना। हाई जो है, हाई लेवल का इंटेलेक्चुअलिटी जो है उसका सिंबल है हाथी, ठीक है। बाघ क्या दिखाता है? संविधान के निर्भीक और संप्रभुता होने का प्रतीक है बाघ, ठीक है। बाघ या लायन जो है वो क्या है कि यहाँ टाइगर होगा, लेकिन वहां पे तस्वीर के आधार पे देखा जाए तो वो सिंह बना हुआ है, और यहाँ पे ऐसा किताबों में लिखा रहता है बाघ, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा बाघ लिखा है, इसको समझिएगा संविधान के निर्भीक और संप्रभुता होने का प्रतीक है बाघ, ठीक है। और घोड़े की बात करें तो घोड़ा जो है वो गतिशीलता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, हॉर्स पावर की हम लोग बात करते हैं, तो ये घोड़ा जो है संविधान की गति और शक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह से इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो है और तस्वीरें, जैसे इस सब के अतिरिक्त तो मोर है, हंस है, कमल का तस्वीर बना है, और सब का मीनिंग है। मोर की अगर बात करें तो वो शुचिता का प्रतीक है, हंस की बात करें तो नैतिकता का प्रतीक है, पद्म की बात करें, कमल की बात तो नव सृजन का प्रतीक है। तो इस तरह से जो है वो क्या है कि इसका अंकन जो है वो किया गया, ठीक है। और संविधान के कवर पेज पर जो हमने आपको दिखाया था, ठीक है, कवर पेज पर अशोक स्तंभ के डिजाइन बनाने का काम हमने आपको शुरू में बता दिया था। दीनानाथ भार्गवा जो इंदौर के रहने वाले थे, जो नंदलाल बोस के ही शिष्य थे, इन्होंने जो है उसकी तस्वीर का निर्धारण किया था, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये बात समझने की, संविधान में जो अंकित दृश्य है, जो 22 भाग हमने बताया, और 22 भाग में जिन तस्वीरों का चित्रण हुआ है वो इसलिए समझना जरूरी है कि आप जो है वो क्या है कि इस बात से आप समझ सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो कितने साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे, और वो समझते थे इस बात को कि हिंदू धर्म का हमारे देश में क्या महत्व है, बौद्ध धर्म का क्या महत्व है, जैन धर्म का क्या महत्व है, सिख धर्म का क्या महत्व है, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए कुछ जो महान जो शासक हुए, चाहे वो अकबर हो गया या फिर टीपू सुल्तान हो गए, इन सबों का वास्तव में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो है देश में, तो उन लोगों का कंट्रीब्यूशन हम भूल ना जाए। इसके लिए संविधान, आप सोचिए कैसे थे वो लोग, किस सोच के थे, क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट था, और उस समय उन लोगों ने जगह दिया, लोगों ने विरोध भी नहीं किया, लोगों ने विरोध नहीं किया क्योंकि वो जानते थे इस चीज को जो है बेहतर तरीके से, और वो समय का जो माहौल था, परिस्थितियां। लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर इस तरह की बात की जाए तो बेवजह जो है तमाम तरह की मतलब जो है उसमें इतना ज्यादा पोस्टमार्टम हो जाएगा कि फिर कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसको देखिए क्या चाहिए संविधान में, हमने इसको अपने हिसाब से दो कैटेगरी में बांट दिया। एक हो गया कि धार्मिक जीवन से संबंधित वो कौन कौन से दृश्य का अंकन हुआ है, और एक पॉलिटिकल अगर हम बात करें, हम जो है एंशिएंट काल के कौन से शासक का, या फिर मध्यकाल के कौन से शासक का, और आधुनिक काल में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें किनका किनका जो है तस्वीर बनाए, ये हम लोग देखें। तो यहां पे देखिए संविधान में अंकित दृश्य रिलीजियस, ब्राह्मण जो है वैदिक गुरुकुल, ठीक है, वैदिक गुरुकुल, राम लक्ष्मण व सीता की अयोध्या वापसी। अभी रामायण का जो है वो क्या है कि फिर से प्रसारण हो रहा है, और एकदम पूरा जो है एक प्रकार से उसके बारे में हम लोग बहुत छोटे थे, बचपन में हम लोग देखा करते थे, लेकिन शायद उस समय उतनी बात हम लोगों को समझ में नहीं आती थी। आज फिर से वो देखकर तो ये चीज देखिए कि उसका क्या महत्व है कि हमारे संविधान की मूल प्रति में उसको जगह दिया गया। वैदिक गुरुकुल हो गया, राम लक्ष्मण व सीता की अयोध्या वापसी, श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था वो तस्वीर का अंकन है। और श्रमण की अगर बात करें, श्रमण मतलब हो गया ब्राह्मण के अगेंस्ट में, ब्राह्मण धर्म में अंतर्निहित कमियों के विरोध में जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो ब्राह्मण के अगेंस्ट में इसको श्रामणेर धर्म कहा जाता है। तो महावीर महात्मा बुद्ध के तस्वीरों का अंकन है, इनका टीचिंग्स कितना महत्व रखता है हमारे देश में जो है ये आप समझते होंगे, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो क्या है इनका अंकन। और अगर सिख धर्म की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, सिख धर्म के 10वें सिख गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह के, इसमें तस्वीरों का जो है वो अंकन मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा अगर हम पॉलिटिकल बात करें, संविधान में अंकित दृश्य जो राजनीतिक दृश्य है, उस राजनीतिक दृश्य की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जैसे अशोक और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबार वगैरह है उस दरबारों का जो है उसमें अंकन है। मध्यकालीन भारत के शासक की बात करें तो अकबर और शिवाजी का उसमें जो है वो तस्वीर का अंकन है। और स्वतंत्रता सेनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टीपू सुल्तान, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सबों के तस्वीरों का अंकन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यह एक ऐसा जो है वीडियो है, एक ऐसा जो है
टॉपिक है जो इस पर सामान्य तौर पे किसी ने लेक्चर नहीं बनाया और ना ही कभी इसकी कोशिश की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे हमारे देश के संविधान की जो कह सकते हैं जो व्यवस्था संविधान के अंतर्गत है और संविधान की जो मूल प्रति है उससे संबंधित ऐसा रोचक तथ्य है जो अनछुए हैं, जिनके संबंध में सामान्य तौर पे जो है वो क्या है कि जानकारियां नहीं मिल पाती है, या हम शायद सोच नहीं पाते हैं कि इस तरह की चीजें हुई होंगी। और अगर सोच पाते तो हम खोज भी पाते, और खोज पाते तो अपने आप ये जानकारी। तो चूंकि मैं सोच पाया, मुझे देखा, तो मुझे लगा चूंकि इंडियन आर्ट एंड कल्चर हमारा एक फेवरेट जो है वो विषय है और मैं अक्सर जो है पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे जब इस तरह की छोटी छोटी बातें मिलने लगी तो उसको बृहद परिप्रेक्ष्य में मैंने समझने की कोशिश की और तमाम तरह की फिर जानकारियां मिली। बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मुझे लगा कि वास्तव में हम सबको ये जानना चाहिए, और इससे सवाल भी कभी कभार आते हैं, आप कभी देखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये हमारे द्वारा प्रस्तुत यह जो कह सकते हैं कि यह जो एक बहुत ही अद्भुत और एक डिस्टिंग्विश्ड जो वीडियो है वो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, आपको अच्छा लगेगा, ऐसा ही जो है मेरी उम्मीद है। और फिर मैं कल एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।